एक घनघोर काली रात के बाद किसी के जीवन में सुकून आ रहा है और शांति आ रही है जो वह बहुत लंबे समय से चाहता था। किसी की लाइफ अपडेट होने वाली है। मैं यहाँ पर साफ साफ देख पा रही हूँ। ये एक बहुत लंबे समय के बाद होने वाला है आपकी लाइफ में। वह बहुत लंबे समय के बाद ये चीज़ हो रही है, मतलब वह चीज़ें होने वाली है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो शायद आपने एक्सेप्ट भी ना किया हो कि ऐसी चीज़ें लाइफ में अब हो सकती है। शायद आप भूल चुके थे, आप अपने आप को भूल चुके थे, आप खुशियों को भूल चुके थे बहुत लंबे समय तक। मतलब टॉर्चर होने के बाद, मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब होने के बाद, पूरी तरह से आप खत्म हो चुके थे। इतनी ज़्यादा इन चीज़ों के होने के बाद जो तूफान आपने झेला है, उसके बाद किसी के जीवन में शांति आ रही है। असल में जो अनएक्सपेक्टेड है, जो मैं कह रही हूँ, आपने सोचा भी नहीं था। आपने कभी सपने भी इस चीज़ को नहीं देखा होगा। आपने जो तूफान झेला है वह हर परिस्थिति से आपको अपग्रेड करते हुए, आपके जीवन को अपग्रेड करते हुए, आपको हर क्षेत्र में शांति मिलने वाला है। आपको वह सुकून मिलने वाला है, वह चीज़ें जो आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोची थी। हो सकता है आपने ये चीज़ें चाही थी अपनी लाइफ में। कभी आपने, हो सकता है किसी डायरी में लिखा था, या कभी आपने इमेजिन किया था, इमेजिनेशन किया था किसी चीज़ के लिए कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मुझे यह मिलेगा, वह मिलेगा। जो भी आपने अपने लाइफ में मतलब सोचा था, जो कल आपने किया था, वह जीवन आपका होने वाला है। आपका जीवन में बहुत ज़्यादा हार्डशिप रहा। यहाँ पर यह चीज़ साफ साफ मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हार्डशिप रही मैरिड लाइफ में, बहुत ज़्यादा जर्नलिंग रही। अगर यहाँ पर कोई मैरिड है तो, और अगर कोई अना मैरिड है तो उनकी फली लाइफ में बहुत ज़्यादा जर्निंग रही है, और फैमिली इशू बहुत ज़्यादा, बहुत सारे आपने झेले हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, क्योंकि देखो पास्ट की जो एनर्जी आई है वो बहुत ज़्यादा ऐसी है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें झेली हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है, आपके साथ छल कपट किए हैं, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। और उन सब चीज़ों से आप जूझ रहे थे, बहुत ज़्यादा खुद अकेले जूझ रहे थे। जैसे कैसे आग में लोग तड़पते हैं, सेम वैसी ही एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आप बहुत ज़्यादा तड़पे हो, बहुत ज़्यादा आपको तड़पाया गया है, जैसे लगता है आग में जले हो, आपको आग में जलाया गया है, भुना गया है। वहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपने अपनी लाइफ में झेली है। यहाँ पर मैं यह चीज़ साफ साफ देख पा रही हूँ कि आपने अकेले झेला है। कोई भी सपोर्टर नहीं था आपके साथ, कोई आपके साथ खड़ा नहीं था, कोई आपका स्थान नहीं लेता था, कोई आपके साथ ऐसा नहीं था जिसे आप अपना कह सके। पूरी फैमिली एक तरफ थी, कोई आपका फ्रेंड नहीं था, ऐसा कोई नहीं था जो आपको समझ पाए, आपको जान पाए पूरी तरह से। यह लोग आपसे मतलब के थे। ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ मैं देख पा रही हूँ। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को आपने ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, लेकिन पैसा आपके हाथ में नहीं आता था। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। आपने जो चाहा वह आपको नहीं मिला, नहीं मिलता था, और इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा उदास रहते थे। ऐसा भी कह सकते हैं कि कभी कभी आप रोते भी थे। आप कभी कभी ये परिस्थिति देखकर, ये सिचुएशंस देखकर कि इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे, इतने ज़्यादा आप सपने देखते थे, इतनी ज़्यादा चीज़ें करते थे, लेकिन वह चीज़ें सफल नहीं हो पाती थी, और उसकी वजह से आप रोते भी थे। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये बहुत ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ, हाईलाइट हो रहा है। यह सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ मैं यह देख पा रही हूँ कि चीज़ें तो आपके लिए होती ही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा धोखे भी मिले। आपके साथ छल कपट हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ, अपनी लाइफ में दुख और दर्द ही आपने ज़्यादातर यही देखा है। अपने जीवन में आपने यही सारी चीज़ें देखी हैं, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक है। नॉर्मल सी बात है, इतना ज़्यादा परेशान रहे, इतना ज़्यादा दुखी रहे, इतने ज़्यादा आपको धोखे मिले, इतने ज़्यादा आपके साथ छल कपट हुए हैं, छल कपट मिले हैं, लोगों से धोखे मिले हैं। तो ये बहुत नेचुरल सी बात है कि आपका हार्ट चक्र तो ब्लॉक होगा ही, और ये नेचुरल सी है।
इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं है कि नहीं होगा। अगर इंसान इतना ज़्यादा कोई चीज़ झेल रहा होगा तो उसके साथ यह चीज़ें होंगी ही। जिसने इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में तकलीफ़ों को देखा हो, परेशानियों को देखा हो, हर एरिया में उसे दुख मिला हो, टॉर्चर मिला हो, उसका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा ही होगा। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। उसका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। वह इंसान पत्थर हो जाता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पत्थर उसे कुछ समझ नहीं है। वह पत्थर हो गया है। क्नो इस वह एक जिंदा लाश बन जाता है जिसके साथ इतनी सारी चीजें होती हैं। और आपका हाथ चक्र में यहाँ पर ब्लॉक देख पा रही हूँ। आपने अपने जीवन में इतनी ज्यादा हद देखी है। एक लंबा समय ऐसा आया कि आप खुश रहना भूल गए। एक समय आपका ऐसा भी आया था। ये इतना लंबा समय पीरियड चला आपके लाइफ का। ये जो हार्डशिप था इतना लंबा चला कि आप खुश रहना ही भूल गए। जैसे आप भूल गए थे कि खुशी क्या होती है। ऐसा लग रहा है जैसे आप भूल गए थे खुलकर हंसना। आप एक्चुअली भूल गए थे खुलकर हंसते हुए। मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि ज़माना हो गया। बीते दिन बस दिखावटी के लिए आप थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, लेकिन एक होता है अंदर से जो खुशी आती है, जो मुस्कान आती है, वह चीज़ आप भूल चुके हैं। बस फैमिली के लिए आपने कभी कभी ऐसा हो सकता है मुस्कुरा दिया होगा सबके सामने। जब कभी बहुत लोग फोर्स करते हैं कि थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, तो आप ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। मुझे यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ दिख रही है कि आप फॉर्मेलिटी पूरी करते हो हंस के। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि इतना दुख था आपकी लाइफ में कि एक टाइम ऐसा था कि आप खुलकर हंस नहीं पाते थे। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो गई। इतना ज़्यादा हार्डशिप था आपकी लाइफ में, इतना टाइम हो गया। आपको इन चीज़ों के लिए एक अच्छी खासी पोजीशन से आपको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखाए। आपकी हमेशा से एक विश रहे कि मुझे कब ईश्वर इस परेशानी से निकालेंगे। क्या भगवान ने मुझे इस दुनिया में दुख देखने के लिए ही भेजा है? आपका यही एक शब्द, यही एक मतलब शब्द निकलता था मुंह से कि सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। आप कहते थे कि मुझे भी तो हक है अच्छी लाइफ जीने का, एंजॉय फुल लाइफ जीने का। आपके पेशेंस लेवल की तो बैंड बज गई है। आपके पेशेंस लेवल की बैंड बजी जहां आपने यह बोल दिया कि इससे ज़्यादा पेशेंस अब मुझ में नहीं है। और क्या ही हो सकता है इतना ज़्यादा इंतज़ार का, और क्या हो सकता है। मेरा सब कुछ तो आपने ले लिया। मेरा स्टेटस, मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, मेरी खुशी और मेरे दामन में वह सब कुछ जो मैं चाहता था, वह सब कुछ आपने ले लिया। बस मेरे हिस्से में एक ही चीज़ आई है, वह दुख, और दुख इससे ज़्यादा पेशेंस और क्या हो सकता है। अब मुझे क्या एक्सेप्ट करना चाहिए डिवाइन, और क्या चाहिए? अब तो आप सब कुछ ले चुके हैं, बस मेरे दामन में यही चीज़ें भर दी आपने। और कितने पेशेंस, किस तरह से, किस मैटर में पेशेंस। मेरा हर एरिया ज़ीरो हो गया है। मैं टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं पूरी तरह से बिखर चुका हूँ। ये मेल फीमेल दोनों के लिए लागू है जिसकी भी मैं यह रीडिंग कर रही हूँ। मेंटली वह इंसान बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजरा है। मेंटली बहुत ज़्यादा उसे टॉर्चर मिला है। मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा मेंटली आप डिस्टर्ब रहे। सालों निकल गए लेकिन आप चैन की नींद नहीं सो पाए। मुझे आज रोना आ जाएगा। सालों निकल गए लेकिन आप चैन की नींद नहीं सोए, बिल्कुल नहीं सोए थे। पीसफुल वाली जो आपकी एनर्जी थी, जो पीसफुल वाली एनर्जी होती है, चैन की नींद जो आराम से लोग सोते हैं, वह नींद आपने शायद बहुत पहले ली थी, बचपन में ही ली थी। उसके बाद आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा एप्स एंड डाउन्स आए, इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई कि आप चैन की नींद नहीं सोए, बिल्कुल नहीं सोए थे। रोना, परेशान होना, सोचते रहना अपनी सिचुएशन के बारे में, ईश्वर से रो रो के गुहार लगाना कि मुझे खुशियाँ कब मिलेंगी। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। अब आपका समय शुरू हो गया। आपकी विश अब कंप्लीट होने वाली है। डिवाइन आ गए हैं आपके हार्ट चक्र को हील करने। अब डिवाइन आपके हर एरिया को खुशी से भर देंगे। जिस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल का पेन हुआ, जहां आपने वह चीज़ें झेली है जो शायद कोई और दूसरा झेल तो पूरी तरह टूट कर, बिखर कर कब का खत्म हो चुका होता, लेकिन आप फिर भी खड़े हैं। हाँ, जिस एरिया में आपको एक्सट्रीम लेवल का पेन हुआ, स्ट्रेस देखा है, वह सब अब खत्म हो चुका है।
अब आपका संघर्ष खत्म हुआ, अब डिवाइन आपके संघर्ष को खत्म कर रहे हैं। अब आपको अपने जीवन में चैन की नींद आने वाली है। वह चैन की नींद जो आपने सालों से नहीं ली, अब आपको चैन की नींद आएगी, क्योंकि डिवाइन खुद आपके जीवन में सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करने आ चुके हैं। बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई है, बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन खुद आ चुके हैं। उन्होंने आपकी खुशियों का जिम्मा उठा लिया है। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि नहीं, इससे ज्यादा अब मेरा बच्चा और नहीं सहेगा, अब उसे और बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। डिवाइन आपके जीवन में इतनी ज्यादा खुशियां देंगे, इतनी ज्यादा सेलिब्रेशन, हर एरिया में आप करेंगे। इतना अच्छा टाइम आपको देने जा रहे हैं नॉइस की। आप अपने इस दुख को, इस परेशानियों को, इस धोखे को और इस सारे दर्द को भूल जाओगे। पीसफुल लाइफ आपकी होने वाली है, क्योंकि आपके एक्टर्स का आशी आपके साथ आ चुका है। देखो, ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है, सच है। जब डिवाइन देने पर आते हैं तब हम हैरान हो जाते हैं। इतना ज़्यादा हमें मिलता है कि हम संभाल नहीं पाते। खुशियाँ इतनी ज़्यादा मिलती हैं कि हमसे संभल नहीं पाती। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि विश्वास मत खोना, विश्वास रखना, विश्वास करते रहना। डिवाइन सब कुछ देने वाले हैं, और डिवाइन इतना कुछ देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है कि आप खुशियों से झूम जाओगे। जो हार्डशिप आपने झेली है, जो दुख आपने झेला है, जो तकलीफ़ आपने देखी है, वह सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं। आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होने वाला है, चेंज होने वाला है। एक ऐसा मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इतना ज़्यादा मैं आपकी लाइफ में चेंज देख रही हूँ। और इस चयन से कोई लेडी है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं यहाँ पर सुबह से यह चीज़ देख पा रही हूँ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी ऐसी एनर्जी आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ आपकी लाइफ में जो मेजर चेंज आ रहे हैं, ये जो ब्यूटीफुल सा चेंज आ रहा है। मैं फैक्ट्स की एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ। मतलब एक आग में जला हुआ इंसान जब वह बर्फ़ के गोले में जाता है, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी मिला। मैं क्या एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि आपको ना अब एक फूलों का मार्ग, एक ठंडे मार्ग पर डिवाइन लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी लेडीज़ हैं, इतनी ज़्यादा आपसे इनसिक्योर हो रही है। अब लेडी इतनी ज़्यादा आपसे इनसिक्योर है, आपके हर एक फ़ैसले से इनसिक्योर हो रही है, क्योंकि जो आप अभी फ़ैसला ले रहे हो, क्योंकि आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है, आपको पूरी तरह से हील किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कुछ लेडीज़ हैं वह इतनी ज़्यादा आपसे इनसिक्योर हो रही है, इतनी ज़्यादा ये आपसे जल रही है कि यह जल भूकर पागल हो चुकी है। इनकी एनर्जी मुझे सुबह से ज़्यादा दिख रही है। मैं जानती हूँ आज की सुबह की, कल की, परसों की, या आने वाले समय की। लेकिन यह बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है आपको खुश देखकर। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते देख इस लेडी की जान जा रही है। यह अपने घर में तोड़ फोड़ कर रही है चीज़ें, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, ये इधर उधर भटक रही है, लोगों से आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं कि कैसे भी करके आपको किसी से सुनवा दे, किसी और के थ्रू। लेकिन इसकी सारी चीज़ों पर मैं पानी फेर दूं, आपने इतनी ज़्यादा हार्डशिप झेली, कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा रोल था। इसको इसके कर्म बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पर बहुत जल्दी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको ऑलरेडी मिल रहे हैं। अब आपको ये चीज़ खुद डिवाइन बताएंगे। आप ये चीज़ अपनी आँखों से देखोगे या आने वाले टाइम में देखोगे, और छोटी छोटी चीज़ें इसके साथ हो रही हैं। सबसे बड़ा इसके साथ ये हो रहा है कि ये आपको खुश देख रही है, आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए देख रही है, खुश देख रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको पता चल चुका है कि आपका जो एक वनवास चल रहा था, जो एक हार्डशिप टाइम चल रहा था, वो ओवर होने वाला है, वह ख़त्म होने वाला है। और इसकी बैंड बजी हुई है सुबह से। इसने अपने घर में कुछ तो किया है, इसने सुबह में कुछ किया है, कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं। फ़िलहाल अभी इसके सपोर्टर में इनकी फैमिली है, लेकिन इसकी और इसके हस्बैंड की सारी सच्चाई आप सामने लेकर आओगे। ये खुद ही ऐसी चीज़ें, हरकतें कर देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे कि इनकी सार गंदी चीज़ें, गंदी करतूतें आपके सामने आ जाएंगी। और पब्लिकली बहुत ज़्यादा इनकी सारी जो चले हैं, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों ये कुछ चालबाज करते हैं। इनके अंदर कुछ छल कपट है। चालबाज लेडी है, चालबाज इनके हस्बैंड है, दोनों चालबाज हैं। ये चिपड़ी चुपड़ी बातें करके लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिवाइन बहुत बड़े हैं। इनको सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा। अब इससे भी चालबाज इनके हस्बैंड बैंड है, खुद बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इनके जो गिरेबान में अगर कोई झांक कर देखेगा, इतनी ज़्यादा नीचता भरी है। आप इन्हें जानते होंगे, ये छोटी हाइट की लेडी है, इनके हस्बैंड भी ज़्यादा लंबे नहीं हैं। ये दोनों चालबाज हैं, दिखाते कुछ और हैं,
लेकिन इनके मन में कुछ और ही होता है। ये बस लोगों का मुंह पकड़ते हैं, लेकिन यह लोगों को खुश नहीं देख सकते, लोगों को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते, लोगों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। ये बहुत ज़्यादा मतलबी लोग हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों की बुराइयां करते हैं, बहुत ज़्यादा चालबाजियां करते हैं लोगों के बारे में, अनाप शनाप बोलते हैं। फैमिली को तोड़ना इनको बहुत अच्छे से आता है। आने वाले समय में ये लोग परेशान होने वाले हैं, क्योंकि इनकी सारी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है वह फेल होने वाली है। यह आपसे बहुत ज़्यादा हेली ज्वेलर्स है, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा हेली ज्वेलर्स हैं। खास करके ये लेडी डी बहुत ज़्यादा आपसे हेली जलती है। आपको जो चीज़ें पसंद आती हैं इस लेडी को वह चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह इसे डिनर देती है, बोल देती है कि ये अच्छा नहीं है। शायद आपसे जानते हो इस लेडी को, ये आपसे हेली ज्वेलर्स है, आपसे इनसिक्योर है इसके मन में। ना आपके लिए हमेशा छल कपट और मैल रहता है। मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको साफ साफ बोल सकती हूँ। इसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा पाप है, ये बहुत ज़्यादा पाप है। बस ऊपर से दिखाती है कि कुछ और है, लेकिन अंदर इसकी नीयत बहुत ज़्यादा